नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन न्यूज बिहार। ताज़ा मामला हाजीपुर से आ रहा है। हाजीपुर के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी आर के विधानसभा के प्रत्याशी रहे राकेश रोशन अभी इस्तीफा दे चुके हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष थे। अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र उपचुनाव विधान परिषद को हो रहा है, उसमें पार्टी विरोधी काम न करने को लेकर के उन्होंने एलजेपी आर के सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अभी वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि हम पार्टी के विरोध में काम करना नहीं चाहते, इसलिए चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देते वक्त पार्टी के पूर्व पदाधिकारी रहे अमर आज़ाद, जो कि अभी बहुजन समाज पार्टी में है, उन्होंने उपस्थित था। कयास लगाया जा रहा है कि राकेश रोशन विधान परिषद के उपचुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। आइए आप लोग वीडियो देखिए। मैं राकेश रोशन नमस्कार करता हूँ। आप सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक आस्था के पर्व छठ, आप सबों को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब इस उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश के उपाध्यक्ष के तौर पर मैं काम कर रहा था और आखिरी पहर में पार्टी से नोटिस आया। कारण बताइए कि आप तिरहुत स्नातक क्षेत्र में किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। उस नोटिस के जवाब में मेरे द्वारा पार्टी के प्राथमिक सदस्य और जो पद मुझे दायित्व मिला था उससे मैंने अपने आप को वहां से हटा दिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप सब जानते हैं कि मेरे द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आईटी से एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया था 2017 में। उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष भी रहा हूँ और पार्टी के छात्र जीवन से लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तक पार्टी की सेवा की। आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनके सांसद प्रतिनिधि के तौर पर भी मुझे इतने कम उम्र में काम करने का मौका मिला। उनका स्नेह प्यार और आशीर्वाद सदैव मेरे मुझ पर रहा है और आने वाले समय में भी मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय चिराग पासवान जी का भी आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आदरणीय चिराग पासवान जी के परिवार से हमारे पिताजी और उनके पिताजी का एक आत्मीय लगाव था। दोनों अब इस धरती पर नहीं रहे। मेरे पिताजी की नाती से हमेशा से आदरणीय रामविलास पासवान के पक्षों पर उन्होंने आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद पार्टी टूट गई। उससे पहले भी 2017 में पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने और आईटी सेल जैसे संगठन और कार्य करके चिराग पासवान जी को मजबूत करने का काम किया। जब पार्टी टूट गई, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं था। तब 2021 में हम लोगों ने बिहार पक्ष जारी पक्ष के बाद यात्रा के माध्यम से पार्टी को मजबूत किया और आज का दौर है कि हमारी पार्टी स्वर्णिम काल में चल रही है। चिराग पासवान जी देश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और पार्टी हमारी मजबूत हुई है। इस मजबूत दौर में गठबंधन की राजनीति के तहत हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को पीड़ा सहने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, रुपौली का विधानसभा चुनाव हमारे शंकर सिंह जी हमारे पार्टी के 45,000 मत लेकर आए थे। उनको दिल्ली के गलियारों में दौड़ रहे थे टिकट के लिए, लेकिन उनको कहा जाएगा कि ना कि आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हमारे पार्टी का लोग चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ समर्थन देने में चले जाते हैं। तो इस तरह की गठबंधन की राजनीति से मुझे पीड़ा हो रही और हम चाहते थे कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए जब देवेश चंद्र ठाकुर जी को टिकट मिला, उस समय सबको पता है कि सीतामढ़ी का सीट ऐसा है कि अगर एनडीए से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता तो चुनाव निकाल लेता। और उस समय से हमको पता है कि आदरणीय देवेश बाबू चुनाव जीतेंगे और ये सीट खाली होगी और उस सीट पर तब से मैंने तैयारी अपना चालू कर दिया। तैयारी के माध्यम से सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर तमाम जगहों पर मैंने मजबूत अपना पक्ष रखा और लोग जुड़ते चले गए और उत्तरी बिहार की दुर्दशा देखकर मुझे लगा कि इस उत्तरी बिहार में काम करना चाहिए। अब तक जिन नेताओं ने बिहार की कल्पना करते हैं, बिहार पक्ष, बिहारी पक्ष की कल्पना हमारी पार्टी करती है, लेकिन आप देखिएगा कि जो एनडीए सरकार के द्वारा 58,000 करोड़ का पैकेज मिला है, उसमें भी बंटवारे में बेईमानी हो। हम जिस तिरहुत असारत निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें आप देखिएगा शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण जिला आते हैं। इन जिलाओं में 7 लोकसभा क्षेत्र है, सातों का सातों इंडियन है।
लेकिन जब एनडीए सरकार भारत सरकार के द्वारा पैकेज दिया जाएगा उसमें मेहरबानी की गई। और उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर का विकास हो, एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में बनना चाहिए था, उसको 20 करोड़ मिथिलांचल में ले जाएगा। कहीं न कहीं राजनीति के दौर में जो लोग ताकतवर है अपने क्षेत्र का विकास के प्रति सजग रहते हैं। जैसे आप देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही मायने में विकास पुरुष है, लेकिन आप देखिएगा दक्षिण बिहार के रूप में गया, राजगीर और नालंदा का विकास हो और संपूर्ण बिहार का विकास हो, आप देखिएगा दोनों में काफी अंतर है। इन सब सारे मुद्दों को देखते हुए मुझे लगा कि मैं उत्तरी बिहार में काम करना चाहता हूँ। तिरहुत स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला, लोगों के बीच जाकर अवसर मिला। इसमें छात्र युवा और जो शिक्षित वर्ग है उन लोगों ने एक प्रेशर के रूप में मेरे को कहा, मुझे कहा कि आप आगे बढ़िए, तिरहुत की आवाज बढ़िए, तिरहुत के लोगों के लिए काम कीजिए। इस क्रम में हम लोगों ने 28,000 लोगों को स्नातक वोटरों को जागरूक करके वोटर बनाया। इससे पहले आप देखिएगा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उतने वोटर नहीं बनते। इस बार तिरहुत की बात हो रही है, हमारे चुनाव लड़ने से तिरहुत की बात आने लगी, हमारे पार्टी से इस्तीफा देने से तिरहुत की चर्चा होने लगी। जो पहली चीज हमारी है कि तिरहुत आने वाले समय में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा, क्योंकि आज तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में की चर्चा किसी क्षेत्र को लेकर नहीं हुई। जहां तक बात हमारी पार्टी की है, पार्टी के हम भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अब आपके स्वर्णिम कार्य में हम बलि देने को तैयार नहीं है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बलि चढ़ते जा रहे हैं। हम वीर नाथ सिंह के सुपुत्र है, मेरे पिताजी लड़ते रहते मरे थे, लेकिन मोटरसाइकिल की गोलियां उनके सीने में लगी। हम उस वीर के पुत्र है, हम लड़ते रहते संघर्ष करके मरेंगे, हम बलि देने के लिए तैयार नहीं। इस कारण से पार्टी के सभी पदों से मैंने इस्तीफा दिया और आने वाले समय में हम पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, बिहार पासवान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, नीतीश कुमार जी के सेहत की भी कामना करते हैं, तो स्वस्थ रहे और विकास के लिए काम करते रहे। लेकिन हम सब लोग अपने अपने कैरियर के प्रति आसानित है। तिरहुत और उत्तरी बिहार के लोग जिस गरीबी दुर्दशा से जी रहे हैं, उस दुर्दशा से निकालने के लिए आप सबों के सहयोग के माध्यम से बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि पैकेज जब भी आए केंद्र सरकार से तो पूर्णतः बंटवारा हो। सब जैसे सब लोग डिमांड करते हैं जिनकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, उसी हिसाब से जितने जिला है उस हिसाब से पैकेज का बंटवारा होना चाहिए। नहीं कि ताकतवर लोगों के हाथों में ये पैकेज दे दिया जाए, वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और आने वाले समय में सिर्फ अपना विकास करने के माने रहते हैं। जैसे माता सीता की जल्दी है सीतामढ़ी, उस तरह किसी का ध्यान नहीं है। आप देखिए कॉरिडोर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब कॉरिडोर बनेगा, रोड बनने से जानकी की व्यवस्था नहीं बनेगी, वहां लोग नहीं जाएंगे, हॉस्पिटलिटी चाहिए, शिक्षा का स्तर चाहिए, तभी जाके मां जानकी का सही में माता जानकी का जो स्तर सीतामढ़ी उसका विकास हो सकता है। आप ऐसे ही मंदिर का स्वर्णकार मंदिर बना दीजिए और व्यवस्था बना दीजिए तो लोग उठेंगे कहां? लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगा तो लोग वहां पर क्यों जाएंगे व्यवसाय करने? तो माध्यम यही है कि आप सारी व्यवस्था दीजिएगा तभी जाके हमारे मस्जिद का विकास हो सकता है। और आप देख लीजिए हमारे बैनर में आप देखिएगा बिहार के उन महापुरुषों का नाम लिखा हुआ है जो जिन महापुरुषों ने हमारे बिहार को स्वर्णिम प्राप्त करेगा। मैं आप लोगों से वादा करके आता हूँ, बिहार की जनता से सबके माध्यम से वादा करता हूँ कि बिहार पंथ और बिहारी पंथ के माध्यम से ही हम तिरहुत और उत्तरी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो बिहार पंथ बिहारी पंथ की यात्रा लिखा गया है उसी एजेंडा के अनुसार हम तिरहुत के विकास के प्रति और उत्तरी बिहार के विकास के प्रति आज से आप लोगों के सामने वादा करते हैं कि आज से हम लोग अंतिम संघर्ष के रूप में उत्तरी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद। और आप सब सवाल कर सकते हैं। चुनाव में भी बीजेपी के नेता से खिलाफ लड़ रहा है, फिर आप भी लड़ रहे हैं जी क्या बोल रहे विधानसभा चुनाव में पिछले बार जी एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव लड़े थे तेजस्वी जी के खिलाफ और उस समय मेरी माता जी आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के खिलाफ में जनता दल लड़ने से लड़ चुकी है राघोपुर से विधानसभा का चुनाव। और हम बीजेपी से लड़े, बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, राघोपुर में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, उसके खिलाफ चिराग पासवान जी हमको चुनाव लड़ाए थे। जब टिकट मिला हमको तो हम एक सवाल किए थे, भैया सब लोगों को रेलवे के खिलाफ लड़ा जा रहा है, मुझे बीजेपी के खिलाफ लड़ाने बोल रहे तो लड़ो, आने वाला भविष्य तुम्हारा उज्जवल है। चिराग पासवान के सब भगवान राम की तरह जैसे हमारे आदरणीय नेता कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान है, बदावे के साथ कहता हूँ चिराग पासवान के हनुमान। और इसे कारण बता दे रहे इसे कारण बता दे रहे तो बीजेपी के खिलाफ लड़े तो अंजना मुखर्जी से पूछी
कि चिराग जी आपका जो वोट है वो जदयू का वोट काटे नहीं है, आप बीजेपी का वोट पाए। उसका जवाब आप सबों के माध्यम से दे देते हैं। मैंने जवाब दिया था कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ा हूँ और मुझे 25,000 मत आया है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का वोट बीजेपी के खिलाफ है। तो उस समय हम चिराग पासवान को मांग सकते हैं। राकेश जी, क्या ये बात आप जो कह रहे हैं तो ये इस बात की ओर इशारा नहीं करती है कि 2020 में तेजस्वी को जिताने के लिए चिराग पासवान ने आपको कहा गया? आपका सवाल बहुत अच्छा भैया, लेकिन जवाब है ये कि भगवान राम और हनुमान को कहते कि जाओ लंका पार करके लंका को जला दो, तो हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने क्या किया? लंका को जला दिया। हमारे राम कौन थे? आदरणीय नेता चिराग पासवान। चिराग पासवान जी कहे तो हम लंका में कौन देना कौन मतलब नहीं है। हम अपना 25 अपनी बातों को जनता के सामने मजबूती से रखे और 25,000 मत आए। आप इस पे जाइए कि नौजवान लड़का खड़ा होकर आदरणीय नेता तेजस्वी यादव और भाजपा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 25,000 मत आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जमीन कितनी मजबूत है। एक चीज आप मानते हैं ना कि चिराग पासवान यूज थ्रो करते हैं और यूज करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, इस चीज से आप मानेंगे? चिराग पासवान क्या करते हैं कि आपका सवाल है, इसका जवाब मेरे पास है। चिराग पासवान जी एक बात तय है कि आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने बिहारी बस की यात्रा के दौरान उनमें बिहार की जनता प्लस शिक्षित वर्ग, उसके साथ साथ जो IAS वर्ग है, इलाइट वर्ग है, मध्यम वर्ग है और जो दलित वर्ग है, वो चाहते थे चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहारी बस की यात्रा कमजोर पड़ गई। इस कमजोर यात्रा को हम लोगों ने चिराग पासवान को भैया जानते हैं, हमको बहुत पहले से, और आप जानते हैं कि चिराग पासवान के बिहारी बस का यात्रा में मेरा कितना बड़ा सहयोग रहा है। एक उस दल में हम IT सेल की स्थापना किए, जिस दल में दलितों का दल कहा जाता है, और उस दलित के दल में IT सेल इतना मजबूत था कि बीजेपी का IT सेल से ज्यादा हमारा IT सेल मजबूत था। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं को जोड़े थे, 5,000 युवाओं को चिराग पासवान से जोड़े थे और IT सेल के माध्यम से। तो चिराग पासवान जी को लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान की यात्रा मजबूत हो और चिराग पासवान बिहार ले जाते। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।